शिवलिंग पर शंकर भगवान के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प या इत्र या बेलपत्र या सुगंधित पदार्थ भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान समझेंगे। ये शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में, इधर गणेश का स्थान, इधर षडानंद कार्तिकेय का स्थान। 3 स्थान हैं जहां पर बन सके। अगर आपको लगता है कि मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूं और डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी तुमको लगती है तो जांच कराने जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जितनी रिपोर्ट होना आना चाहती आए, पर उससे पहले अगर 3 जगह पर इत्र समर्पित कर दिया जाए, इत्र हो या सुगंधित कोई पुष्प हो, इत्र या सुगंधित पुष्प, 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित कर आप जाओ, फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग, और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। आप कितने ही करा ले उसको। एक शंकर भगवान के शिवलिंग का 3 जगह पर इत्र या 3 जगह पर सुगंधित पुष्प लगाया जाए। अब जब आप लोग अभिषेक करने बैठते हैं या पूजन करने बैठते हैं या शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, कौन कौन जाता है शिवालय? सभी लोग जाते हो? बोलो हर हर महादेव। शिवालय जाते हो तो शिवालय में जाकर जब आप इत्र चढ़ाते हो भगवान पर, यहाँ इत्र लगाया आपने, फिर यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, सब दूर इत्र लगा देते हो। जो समझदार होता है ना वो सभी दूर इत्र लगा देता है। कई ऐसे रहते हैं जरा सा इत्र लिया और रुई में लेके एक जगह पर रख दिया, फूल में लेके एक जगह पर रख दिया, पर पूर्ण जगह पर इत्र लगा दो, बाबा के पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दो। आपको नहीं मालूम अनायास, आपको नहीं मालूम कि 3 जगह कौन सी है, तो आप पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दीजिए, पूर्ण स्वरूप है। वेद मंत्र में त्र्यंबकेश्वर का बाबा का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वेद मंत्र का बड़ा सुंदर मंत्र, जिसका हम उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं करते हैं व्यासपीठ से, उसको हम मंत्र को मन में गुनगुनाते हैं। एक बार आप भी बाबा के मंत्र को मन में गुनगुनाइए। भगवान शिव का त्र्यंबक मंत्र का स्मरण करें, और नहीं कर सकते तो पंचाक्षर करें नमः शिवाय, नहीं कर सकते षडाक्षर करें ओम नमः शिवाय, नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। आपको नहीं ज्ञात 3 जगह का वर्णन, यहां तक शिव कथा कहती है। ये जो कई लोग कहते हैं हमारे कोई बच्चा जन्म से जो होता है ना, और कई बच्चे से जन्म से होते हैं जिनकी बुद्धि विकास नहीं कर पाती है, डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा अन्य बच्चे से 2 साल 4 साल 3 साल 6 महीना पीछे चलेगा। अब माँ सोचती है मेरा बेटा 2 साल 4 साल 6 साल पीछे अन्य बच्चों से। हाँ, तब उस जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग, अशोक सुंदरी की जगह और मध्य का जो खाली स्थान है, मध्य का जो स्थान बचा हुआ है, वो स्थान कई बार लोग कहते हैं गुरुजी ये पार्वती जी है, ये शिवलिंग है, ऊपर जो जलाधारी में से जल बह रहा है, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली देव, ये अशोक सुंदरी, ये गणेश, कार्तिकेय का स्थान। जो बीच में अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जगह है वो स्थान किसका है? शिव पुराण में इसका लिंग पुराण के अंदर वर्णन आता है कि वो स्थान भगवान शंकर की जो जितनी सती, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा
जितनी महागौरी, जितनी माताएं पूर्व में रही हैं, इन माताओं का स्थान शंकर ने यहाँ रखा है। और वो स्थान ऐसी जगह है, अगर कोई बच्चा कितना भी पीछे है, डॉक्टर कह दिया इसको कि ये अन्य बच्चों से 2 साल पीछे, अन्य बच्चों से 4 साल, इसका विवेक काम नहीं कर रहा। एक छोटी सी बेलपत्र, एक छोटी सी बेलपत्र, छोटी सी बेलपत्र लीजिए, छोटी सी, और उस छोटी सी बेलपत्र को, छोटी सी बेलपत्र को उस स्थान पर अशोक सुंदरी की ओर डंडी कर उस स्थान पर छोटी सी बेलपत्र को रखिए और 3 बार उसी स्थान पर जल समर्पित कर वही बेलपत्र बेटे को लाकर बच्चे को, वो खाए ना तो पीस कर कैसे भी उस बच्चे को धीरे धीरे देना चालू करिए। आप खुद अंतर देखेंगे कि 3 महीने 4 महीने में उसका विभाग, उसके विवेक में, उसकी बुद्धि में अंतर आया कि नहीं। वो स्थान की मूलता, वो स्थान की। और हम कौटि कौटि पुण्य हमारे और आपके प्रबल हुए हैं, जिससे आप और हम सभी मिलकर भगवान शिव की अविरल कथा का लाभ ले रहे हैं। कल 2 अगस्त को पवित्र श्रावण महीने की शिवरात्रि का उत्सव मनाया। करोड़ों भक्तों ने अपने अपने घरों में रहकर भगवान शंकर की पार्थिव लिंग का पूजन किया और पार्थिव लिंग का पूजन कर आप और हम सब कृतार्थ हुए। एक छोटा सा पुण्य, एक छोटा सा सत्कर्म यदि हमारे जीवन में हो जाए तो ये मानकर चलें कि कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से हम केवल एक कुल को या एक पीढ़ी को नहीं, हमारी 71 पीढ़ियों को पार उतार देते हैं। ऐसा पुण्य हमारे खाते में आ ही जाता है। कहीं शिव कृपा से, हमने पहले भी कथाओं में कहा, कमाया कमाया कमाया, आखिरी में जोड़ा जोड़ा और फिर संसार में ही छोड़ा। उसका भोग हमने नहीं किया, उस भोग से हम वंचित रहे। पर कमाने के बाद यदि कहीं आप और हम कहीं अच्छी जगह पर पहुंच जाएं, अच्छी जगह बैठ जाएं, तो ये समझिए कि ये कहीं हमारे पूर्वजों का, हमारे माता पिता की पुण्याई है। एक आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों के स्मरण में होगा कि ऊंट वाले आते हैं, भेड़ वाले आते हैं, भेड़ चराने के लिए आए, ऊंट वाले ऊंट लेकर, भेड़ लेकर आए और जंगल में भेड़ चराते हैं। ऊंट वाले ऊंट लेकर आए हैं, भेड़ वाले भेड़ लेकर आए हैं और वो जंगल में चला रहे। पर जो समझदार होता है, जो चतुर होता है, जो विद्वान होता है, उसकी विद्वत्ता क्या कहती है कि जिस कोई गरीब बड़ा है, कोई साधारण है और उसके पास में खेत के अंदर खाद डालने का पैसा नहीं, उसके पास में खेत में दवाई डालने का पैसा नहीं है, खाद डालने का पैसा नहीं है, तो वो चतुर व्यक्ति क्या करता है कि वो ऊंट वाले से कहता है, भेड़ वाले से कहता है, भैया तुम एक काम करो, ये भेड़ों को हमारे खेत में ठहरा, इन भेड़ों को हमारे खेत में इनको बिठा दो। यदि आप इन भेड़ों को हमारे खेत में बिठा दोगे, इन भेड़ों को हमारे खेत में अगर विराजमान कर दोगे, बिठा दोगे, ये आवाज आ रही ना गुनगुन, ये बंद करो ना। इन भेड़ों को आप हमारे खेत में बिठा दीजिए, इन भेड़ों को आप हमारे खेत में थोड़ा रात्रि भर के लिए बिठा दो। उसको मालूम है कि मेरे पास में गला पकड़ रहा है, उसको मालूम है कि ये मेरे पास में ना तो मेरे पास में खाद का पैसा है, ना मेरे पास में दवाई का पैसा है, ना मेरे पास में कुछ खेत में डालने का कोई पैसा मेरे पास में नहीं। मैं साधारण किसान हूं, मैं गरीब बड़ा किसान, मेरे पास में ये सब चीजें नहीं है, मेरे पास में ये कुछ भी है ही नहीं। अब उसने ऊंट वाले से कहा कि भैया इसको तुम मेरे खेत में बिठा दो। क्या होगा उसको बिठाने से? अगर भेड़ खेत में बैठ जाएगी तो उसके होगा क्या?
किसान को मालूम है कि एक बार भेड़ अगर इतनी सारी संख्या में खेत के अंदर घूम लेती है, बैठ जाती है, और जब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने मल का त्याग करती है, तो उसकी जो खाद होती है वो 1 वर्ष के लिए नहीं, कम से कम 5 वर्ष के लिए खेत में एक अच्छी फसल का कार्य कर देती है, एक अच्छी खाद का कार्य कर देती है और अच्छी एक दवाई का कार्य कर देती है। किसान को मालूम है कि मेरे पास में इतना धन नहीं है, किसान को मालूम है कि मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, उसने एक ही काम करा कि इन भेड़ों को मेरे खेत में बिठा दो, वो बैठ जाएगी ना तो बस उतने में मेरा काम हो जाएगा और मेरा 5 साल तक अच्छा चल जाएगा, केवल बैठने से। और यही शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आपको मालूम है कि हमारे पास में धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, मान लो हमारे पास कुछ है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी कहते हैं तो एक काम करो, जैसे किसान भेड़ को अपने खेत में बिठा लेता है तो 5 साल तक उसे खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती, 5 साल तक उसे दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, खेत में फसल अच्छी होती है, उसी तरह जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है उसके 5 साल तक उसको सोचना नहीं पड़ता, उसके जीवन का एक आनंद अपने आप उसकी अग्रणता में आता चले जाए। अपने आप वो आगे बढ़ता चले जाता है, अपने आप लोग तो ये शास्त्र में तो हम लोग भेड़ का चरित्र पढ़ रहे हैं तो 5 साल का बोलते हैं, पर शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आपने अगर भगवान शिव की पवित्र कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के भक्त के लिए, शिव भक्त के लिए शिवालय में या कथा में या अन्य रूप से अगर हमने 98 भी खर्च करी है तो उसको एक छोटी सी डायरी में लिख के रख लेना चाहिए कि हमने इतनी तारीख को ये रुपया यहाँ खर्च किया है, पुराण में, शिवालय में या शिव भक्त के लिए किया गया है, उसको लिख कर रखो। 3 महीने बाद जब हमको आपके आसपास में कथा हो तो जरूर बताना कि मैंने इतना दिया था, मेरे बाबा ने उसको बढ़ाकर चौगुना कर दिया कि नहीं। एक शिव भक्त, एक भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव की उपासना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम धारण करें। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हमने अगर 1 रुपया भी खर्च करा है, हमने 1 रुपया भी शिवालय में, देवालय में, शिव भक्त के लिए कहीं ना कहीं लगा दिया गया है, उसको लिख के रखो कि हमने 1 रुपया दिया। हमने 1 रुपया समर्पित किया। साधारण नहीं है शिव पुराण और साधारण नहीं है शिव भक्ति। लाखों, हम लाखों कह रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे होंगे और जितने इस पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा में इस हॉल में बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, उनकी चित्तवृत्ति में ये बात होगी। हम लाखों कर रहे हैं, पर लाखों नहीं, करोड़ों शिव भक्त, करोड़ों बेटा बेटी, करोड़ों शंकर के भक्त, लाखों शिव भक्त श्रावण के महीने में 2 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। लाखों भक्त, करोड़ों भक्त 2 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते हैं। अब उन शिव भक्तों से पूछा जाए कि तुमने पिछले वर्ष भी कावड़ भरी थी, तुमने पिछले वर्ष कावड़ भरी थी, उस कावड़ का फल क्या मिला? तुमने पिछले वर्ष 2 लोटा जल चढ़ाया, उस 2 लोटे जल का फल क्या मिला? कोई उनसे पूछे कि शिव पुराण का, शंकर की अविरल भक्ति का फल क्या है? आप इतनी संख्या में बैठे हो, कहीं ना कहीं बाबा ने आप पर कृपा करी है। ये यजमान परिवार जो है, सभी शुक्ला जी, पिल्लई जी और खंडेलवाल जी आदि सिन्हा जी, ये सब यजमान परिवार तो बन के बैठे हैं, इनके ऊपर तो प्रभु कृपा हुई है। पर जितने श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी तो अपने बुद्धि से जरा विचार करें कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो सावन महीने में हम यहाँ आकर बैठ गए, भगवान शंकर की कथा का रसतत्व हमने ग्रहण कर लिया। ऐसा कौन सा पुण्य हमने किया था?
ऐसा पुण्य हमने कौन सा किया है, ऐसा सत्कर्म हमने कौन सा किया, ऐसा भजन हमने कौन सा किया। हमने कल कथा में कहा था कि जितने बैठे हो ना अपने अपने घर जाके नजर उतरवा लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पुण्यता है, कहीं ना कहीं हमारी प्रबलता है। और बड़ी वो कहते हैं सोने की चेन अगर गले में पड़ी हुई है या सोने का मंगलसूत्र पड़ा हुआ है तो उसको देखकर चोर तुम्हारे करीब में आता है। और मान लो सोने की चेन है ही नहीं, सोने का मंगलसूत्र है ही नहीं, रुद्राक्ष धारण कर रखा है या तुलसी की माला पहन रखी है, चोर आएगा बाजू में, उसको मालूम है 5 रुपए की तो बाजार में मिल जाती है, 10 रुपए की तो बाजार में मिल जाती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने वाले व्यक्ति के शरीर पे से सारा सोना रात को ही उतार लिया जाता है, संपूर्ण सोना। पर उसके गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा हो तो, उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हो तो निकालेंगे? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं निकाले। तुलसी की माला पड़ी है तो कोई निकालेगा? नहीं। क्या कहेंगे? बहू से भी माँ रोते रोते रेन दे, वो माला उनके गले में रेन दे, वो तुलसी की है, वो रुद्राक्ष की है, पड़े रेन दे, वो तुलसी की माला है, वो रुद्राक्ष की माला पड़े रेन। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये तुलसी की माला, ये रुद्राक्ष की माला, ये पड़े रहने दे, ये किसी इसके भले कीमत नहीं है। सोना निकाल लो, अंगूठी निकाल लो, चेन निकाल लो, दादी के कानों में अगर बुंदा लगा है तो बुंदा निकाल लो, मुर्की लगी है तो मुर्की निकाल लो, लौंग नथ पहनी है अच्छी बड़ी सारी तो नथ निकाल लो, ये सब कुछ निकाल लिया जाएगा। हाथ की अंगूठी हो, पांव का हो, हाथ का तगड़ी हो, कमर कस हो, जो कुछ होगा सारा निकाल लिया जाएगा। और वहीं अगर तुलसी की माला है, वहीं अगर रुद्राक्ष की माला है और वो पड़ी हुई है तो कोई नहीं निकालेगा। और ये समझने वाला विषय है कि भले वो ना निकाली जाए, सब कुछ निकाल लिया जाए, और वो अगर तुलसी और रुद्राक्ष की माला हमारे गले में पड़ी हुई है तो ये तुलसी और रुद्राक्ष का मन का हमें ना जाने कितने कितने नरकों से बाहर निकालते हुए परमात्मा की शरणागति प्रदान करा देते, इतने नरकों से निकालता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथ तो छठी ना मैं कटती जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथ तो छठी ना मैं कटती जावांगी। एक तुलसी की माला, एक रुद्राक्ष हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता, हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर देता। एक बेलपत्र हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता। हम शंकर भगवान का एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो हमें कितना फल देती है, कितना फल देती है। एक कथा आती है, बड़ी सुंदर प्रसंग है, जरा स्मरण करिएगा सभी, जितने चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, सब अपनी चित्तवृत्ति में रखिएगा इस कथा। एक राजकन्या थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। और राजकन्या इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, और राजकन्या इतनी सुंदर कि उसको देखकर देवता भी आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर राजकन्या, इतनी सुंदर। अब कन्या सुंदर थी, राजा को चिंता लग गई जब कन्या बड़ी हो गई। कन्या बड़ी हुई और चिंता लगी। किसको चिंता नहीं होती? और आज के जमाने में हम तो निवेदन करना चाहेंगे, बेटों की शादी की चिंता करो, बेटियों की शादी की मत करो। क्यों? क्योंकि बेटी इतनी मेहनत कर लेती है, इतनी लगनता से काम कर लेती है कि बेटी के लिए तो ढेरों संबंध आना चालू हो जाते हैं। उसकी लगनता, उसकी मेहनत उसको आगे बढ़ा देती है। और बेटों की चिंता इसलिए करना जरूरी होती है कि पिता अपने बेटे को काम पर लगा देता है, जा दुकान देख ले, जा व्यापार देख ले, जा ये कर ले, जा वो कर ले। करता वो भी है मेहनत, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता।
करता वो भी मेहनत है, बिठाओगे। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करता है, उसके पास में मेहनत करने का कुछ क्रम नहीं होता, वो मेहनत करता है, करता। पर चिंता हमें बेटी की नहीं, चिंता हमें बेटे की रहे। बेटी अगर लगनता से मेहनत कर रही है, अपने पिता के कार्य के प्रति जागरूक है, अपने पिता के वचन के प्रति जागरूक है और अपने पिता के बोले हुए शब्द के प्रति जागरूक है, तो फिर बेटी की चिंता नहीं रहती, फिर बेटी की चिंता नहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान उगड़दानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। राजकन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर राजकन्या कि उसको देखकर देवता भी आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर था उस राजकन्या में, इतनी सुंदर। और फिर निवेदन आप सबसे, क्रीम की चमक, क्रीम की चमक कुछ दिन की रहती है, और यदि अच्छे कर्म करे हैं तो वो चमक तुम्हारे मरते दम तक रहती है, वो अंतिम समय तक है। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, पर अच्छे कर्म की चमक तुम्हारी जिंदगी भर की है, जीवन भर की। अभी हम कल देख रहे थे कि वो शुक्ला जी हैं आप कल हम देख रहे थे भजन में, आपको धर्मपत्नी का तो नहीं कर रहे, पर आपको हम कह रहे हैं। जब भजन चल रहा था, आपको किसी से मतलब नहीं था, पर आपका नृत्य शंकर को रिझाने के लिए ऐसा जोरदार कमर से आनंद लेते हुए नाच रहे थे कि हमारा भी मन कर रहा था कि हम भी नीचे उतर कर आपके साथ आ जाए। इतनी इतनी भोलेपन से, इतनी सहजता से। और अवस्था देखो क्या कितनी होगी, कितने साल के हो, है 66। नजर उतरवा लेना। प्रणाम, आ जाइए। महाराज जी को लिया 2 मिनट, माला पहना दो। एक सहजता का भाव, एक सरलता का भाव, एक नम्रता का भाव, एक विनम्रता का भाव। और जब अपने भीतर की सरलता होती है ना, अपने भीतर का जब भोलापन होता है, अपने भीतर की जब सहजता होती है ना, तो शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को जितना जल प्रिय नहीं, जितना दूध प्रिय नहीं, जितना पंचामृत प्रिय नहीं, जितना सामग्री बेलपत्र प्रिय नहीं, जितनी कोई वस्तु प्रिय नहीं, शिव जी कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा व्यक्ति का भोलापन प्रिय है। शंकर को सहजता प्रिय। शिव तत्व की प्राप्ति, भोलापन जितना होगा आपके भीतर, वो सहजता का भाव शिव के करीब लेकर जाए। जितने भोले होगे आप उतने शंकर के पास हो। पर निवेदन एक ही है, भोले भोले के लिए बनो। संसार के लिए भोले बन जाओगे तो लोग तुम्हें पीछे धकाना चालू कर देंगे और एक कोने में ले जाकर छोड़ देंगे। फिर निवेदन करूंगा, फिर निवेदन, भोले भोले के लिए बनो। और भोले बनना है तो भोले व्यक्ति व्यक्ति के लिए बनो, जो सहज हो उसके लिए हम सहज हैं, जो सरल है उसके लिए हम सरल, जो आनंदमय है उसके लिए हम आनंदमय हैं। राजकन्या बड़ी सुंदर थी, देवता भी उसको देखकर आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर थी। पिता के मन में थोड़ा सा भाव जागृत हो गया। पिता के मन में लगा कि मेरी बेटी, इसका विवाह करना है मुझे, और मैं विवाह करना, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अब मैं किसी ज्योतिषी को बुलाऊं और ज्योतिषी को बुलाकर इसको जरा दिखाऊं कि मेरी बेटी का भाग्य क्या कहता है। और अगर मैं हर कोई ज्योतिषी को बुलाऊं तो वो श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए उस पिता ने अपने राज पुरोहित को बुलाया, अपने राज्य के पुरोहित को बुलाया, अपने कुल गुरु को बुलवाया और राज पुरोहित को बुलाकर कहा कि राज पुरोहित जी, मेरी बेटी का मुझे विवाह करना है, आकर उसका भाग्य देख लीजिए और उसका भाग्य बता दीजिए। और बेटी, राजकन्या का एक नियम